चलो वेलकम टू यूट्यूब चैनल सूरज वैद क्लास पे। आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि इससे पहले के जो 7.2 था वो सब हम लोग सवाल कर लिए थे कल की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इसमें तुम लोगों का ये 24 से लेकर आज जितना है बच्चे, जितना टाइम लगेगा पूरा सॉल्व हम करा देंगे। ठीक है, आज के सवाल में ये पूरा तुम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। आज हम लोग यहाँ से एकदम अच्छे से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बढ़िया से समझना, एकदम अच्छे से। इसमें कुछ करना नहीं है, सब सवाल एक एक दो दो लाइन का है, सब सवाल एक एक दो। अब दो इस बार हम क्या करेंगे ना कि एक एक पेज पे हम सवाल को करेंगे। इस सवाल को बस एक पेज पे हम लोग करेंगे। तो ध्यान से सुनो, नीचे से दो को कॉमन ले लो, नीचे से दो को कॉमन लेंगे। अगर मैं नीचे से दो को कॉमन लोगे तो इसका अवकलन कर लो। क्या कर लो? अवकलन। चलो हम लोग इसका अवकलन करते हैं। तो पहले नीचे से मान लो, क्या कर लो? मान लो। तो यहाँ से क्या करना बच्ची? माना। क्या करना? माना। जो जो डाउट रहेगा भाई अपना एकदम लास्ट में बढ़िया से सर हमको बता दीजिए, यहाँ नहीं समझ में आया एकदम आराम से तुम लोग पूछ लेना, जहां मन करेगा वहां। एक हमारे क्लास में तुम लोग भाई ऑफलाइन एक मतलब जैसे है, ऐसे तो वहां नहीं लगती है, पर आप दो ध्यान से सुनो। यहाँ से अगर मैं बच्ची यहाँ से क्या हो जाएगा तुम लोगों का? हम झूठ बोल रहे हैं इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो 2 cos x माइनस 3 sin x और dx की बात बच्ची किसको किसको देखो, ये सवाल हो गया। तो अगर मैं ये इसके आगे के नंबर को तुम लोग भूल जाओ, आगे के नंबर को भूल जाओ। मतलब cos का अवकलन करोगे तो क्या आएगा? माइनस साइन। और साइन का अवकलन करोगे तो मतलब इंटरचेंज करने के बाद ऊपर मिल जाता ना। अब आराम से देखो आगे क्या करना है। माना t बराबर बच्ची का हो जाएगा 6 cos x प्लस 4 sin x। बच्ची अगर मैं इधर अवकलन करोगे तो ये dt हो जाए 6 जो तो इसका अवकलन करोगे तो माइनस साइन एक्स बोला आई बच्ची 4 हो जी। और साइन का अवकलन, इतना बात किसको किसको समझ में? ठीक। अब दो यहाँ से अगर बच्ची हम लोग क्या करते हैं कि अगर मैं दो को कॉमन ले लें तो दो को कॉमन ले जी, तो बच्ची इसमें क्या कॉमन है? माइनस 3 साइन एक्स हो जी, आई हो जी 2 cos एक्स। आप लोगों के पास थोड़ा रहो बच्ची, अगर मैं देखोगे तो ऊपर का सेंटेंस इसमें मिल गया, बस इसको इंटरचेंज करना है। प्लस वाले को आगे कर लो, माइनस वाले के ऊपर वाला सेम टू सेम मिल जी। आई गुणा करते इधर इधर बात बोलो, इतना बात समझ रहे हो? dt बराबर बटा के 2 हो जी बच्ची, ई हो जी 2 cos x माइनस 3 sin x और ये क्या हो जाएगा? dx। बोलो भाई इतना बात किसको किसको समझ में आ रहा है? और लोग क्लास में बैठे वो सब पुतले हैं। देखो इस चीज को इस पे सर्टिफाइड करो। तो जब बच्चे सर्टिफाइड करोगे तो एक लाइन अगर में तुम लोग देखोगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो। समस्याएं बहुत गंभीर है भाई। इस जगह अब बोर्ड एक का भी आएगा वो वाला आई बराबर इक्काली बच्ची वो वाला इस बार बोर्ड लेंगे जो सीधे 7 बाई 8 का रहेगा। अब बताओ ई 2x इसके बराबर बच्ची आई जी dt बटा के 2 इसके बराबर, तो यहाँ t लिख सकते हो, यहाँ dt बटा के 2। कोई दिक्कत? बताओ भाई इस पूरे की जगह dt बटा के 2 तो dt बटा के, और नीचे बच्ची माने हो t तय का जी। ठीक है, अब i बराबर अगर मैं यहाँ से सॉल्व करोगे तो आई हो जी बच्ची log t बोला, अब प्लस सी आई 1 बटा के 2 आ गया जी। अगर मैं तन्नी रवा सोचा बिचारा वाली बात ना रहा तो 1 बटा के 2 लॉग हो जाएगा। और टी की जगह बच्ची क्या लिख लोगे? 6 cos x मतलब 6 cos x प्लस 4 sin x। बोला बच्चों इतना में कोई दिक्कत? जो बच्ची माने वही तो हम माने। बताओ क्या इसमें दिक्कत है? ये दिख रहा है ना जी, सब अच्छे से दिखना चाहिए। और इस भाई साहब को इधर लाओ, ये आप लोगों का फर्स्ट सवाल। ठीक है, बताओ कहाँ नहीं समझा? बोलो हाय
हाय यहाँ क्या बोलना चाहिए? समझ नहीं आया, बस बता रहे हैं आपने कि 2 cos x प्लस। हाय आगे पीछे। अरे भाई ये जो प्लस में इसको आगे कर लिए, जो माइनस में उसको पीछे कर लिए, ऊपर वाला सर्कल मिलाना चाह रहे थे हम। समझ रहे हो कि नहीं? तो बोलो जल्दी जल्दी, चिढ़वा देती है तुम्हारा। बताओ क्या दिया है? अच्छा ये देखो, ये दिया है log x log 2 cos x प्लस मतलब 3 cos x और 2 sin x। हाई नहीं दिया है, यहाँ 2 दिया है। क्या है इसमें भाई तुम लोगों के आंसर में? मतलब जैसे कि यहाँ पे 1/2 दिया है, log दिया है, cos यहाँ 2x दिया है, 2 sin x प्लस बच्ची वो सवाल ऐसा दिया है। नहीं बच्ची वो तन्नी से दिमाग लगी नहीं, हम तो जाने के संशोधन करा देते ध्यान से। कुछ हमें करा के ना है वो, मतलब ना जैसे कि जनता हुआ, कुछ बोर्ड वाला हुआ जो थोड़ा सा दिमाग में कुछ नहीं किया है। बस बचवा एक बात तुम लोग ये बताओ कि अवकलन में के पढ़े वाले की log m इंटू एन का सूत्र क्या होता है? बताओ भाई। तो ये क्या होता था? log m प्लस log n। बोला भाई इसको इसको इस सवाल को कौन कौन समझ रहा है या जान रहा है? इस चीज को जान रहे हो ना? ये बच्ची सूत्र होगा, क्या होगा? अगर में हम 1/2 को निगलेक्ट कर रहे हैं, 1/2 को निगलेक्ट कर रहे हैं, 1/2 को, तो बताओ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? log, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x। बोला भाई इतना किसी को दिक्कत? प्लस c। अगर मैं तुम लोग बचवा ये बताओ कि ये m हो गया है का जी n, ताई गुणा करो था कि नहीं? m इंटू log का प्रॉपर्टी लग गया। देख लो यहाँ भी तुम लोग पेपर में छोड़ दोगे सवाल तो कोई नहीं कर देगा ना, बट तुम लोगों को बस बुक का आंसर हम मिलवा रहे हैं। अब बताओ यहाँ से 1/, क्या हो जाएगा? 2 रहने दो। log का m इंटू एन वाला सूत्र लगाओगे तो बच्ची हो जी log 2, क्या जी, और प्लस n की जगह ई है तो log 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। बोला ठीक है। अब इसमें गुणा कर लो, तो अब इसमें गुणा करोगे तो 1/2 log हो जाएगा और 1/2 log 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी हो जी बच्चे। हाई बचवा ये बताओ कि नंबर है कि नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं? इसी के साथ मिलके पूरा कांस्टेंट हो जी। बोला भाई समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ देखो x नहीं है, नंबर है तो ये फिक्स वैल्यू हो गया। किसी भी फंक्शन में अगर में कोई नंबर नियत आ जाएगा तो वो फिक्स वैल्यू हो जाएगा। अब बताओ वो उसके साथ हो जाएगा तो आई बराबर बच्ची का हो जी, इसको 1/2 log आगे 2 साइन दे देने, हाँ 2 sin x प्लस 3 cos x आगे पीछे लिख लिए, इस प्लस को इधर इसको इधर कर लिए, यही ना दिया जी बुक में? 2 sin x प्लस 3 1/2 है। अब बताओ इसको c के साथ रख लोगे तो 1/2 आई हो जाएगा log 2 प्लस सी, आई पूरा मिलके बड़का सी हो जी, कहो जी बड़का सी। तो अब बताओ यहाँ से एक बात, यहाँ से देखो तो यहाँ से एक लाइन बची और देखो तो 1/2 ये आंसर दिया है, log 2 sin x प्लस 3 cos x और प्लस कैपिटल सी। बात समझ कि नहीं? तो बताओ इतना तुम लोगों को पेपर में तुम लोगों को कैसे पता चलेगा? सर यही एक्चुअली में आंसर है ना। तो वो जितना बच्ची सवाल था उतना में तुम लोग चाहोगे तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऐसे मान लो यहाँ तक आ कर लोगे तो और अच्छा है, ठीक है।
इस चीज को हम थोड़ा इधर कर दे रहे हैं, चलो ठीक है। यहां से तुम लोगों को ये हो जाएगा, ये भाई तुम लोगों को सवाल, इसको दो पार्ट में अपना कर लो, या इसी को क्या कर लिया जाएगा ना, थोड़ा सा और छोटा। दिख रहा है जी, हाँ, ठीक है। ये तुम लोगों का आंसर हो गया। यहाँ भी छोड़ दोगे तो कोई गलत नहीं करेगा, ये भी सही है, ये भी सही है, यहाँ बस इतना प्रॉपर्टीज लगा, इतना बात ध्यान देना, ठीक है। आप दो ध्यान से सुनो, इस सवाल को हम लोग अगले पेज पे करेंगे, क्या करेंगे, अगले पेज पे, या इसी यही कर लो। देखो ध्यान से, अगर में बच्चे यहां से इसको करना स्टार्ट करोगे तो बताओ, ये इसको मान लो, क्या कर लो, माना, इसको इस कलर से माना। अब बच्ची आई बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1/के cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10 स्क्वायर 10x है ना, 10x यही है, बोलो भाई। अब बताओ यहाँ समाकलन के जब साइन दोगे, क्या दोगे, समाकलन के यहाँ साइन दोगे, ये हो जाएगा dx, ये नीचे से ऊपर जाए तो बच्ची क्या हो जाए, सेक स्क्वायर एक्स और dx बटा के 1 माइनस 10 स्क्वायर 10x का होल स्क्वायर, बोलो भाई। अब बताओ 1 प्लस 10x को मान लो जी, तो 1 का औकलन 0 और 10 का औकलन सेक स्क्वायर ऊपर मिल जी। अब देखो ध्यान से, यहाँ से क्या कर लोगे, t बराबर, तो ये हो जाएगा t बराबर 1 माइनस 10x, बताओ ये हो जाएगा dt बच्ची, 1 का औकलन 0, 1 का औकलन, ये माइनस सेक स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx, बोलो सेक स्क्वायर। अब बताओ इस माइनस को इस साइड बच्ची कर लो जी, दोनों साइड अगर माइनस को गुणा करो जी तो माइनस 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 प्लस, आई हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और dx हो जाएगा। अब वहां रख लोगे। अब बताओ यहाँ से, बस बात ये है ना कि इस सवाल को तुम लोग एक दो बार बच्ची प्रैक्टिस कर लोगे, और इसमें कुछ करना नहीं है। तुम लोगों को नींद भी चौचक लग रहा है कि नहीं, नहीं नींद नहीं लग रहा है, वो बात तो अलग की हुई, पढ़ा रहे हम, बल पड़ रहा है इन सबको। अब बताओ यहाँ से, ये जरूरी नहीं है कि हर जगह देखना ही मतलब निर्णय होता है, कभी कभी कोई चीजों को बिना देखे भी महसूस किया जा सकता है, बस महसूस करने वाला आदमी देगा। इतना बात बच्ची समझो कि नहीं, सेक स्क्वायर dx, सेक स्क्वायर dx बराबर माइनस dt हो जाएगा, और 1 माइनस 10x बराबर बच्ची ये हो जाएगा t, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये माइनस में ऊपर जाएगा, तो सॉरी प्लस में नीचे ऊपर जाएगा, तो आई बराबर बच्ची हो जी माइनस आगे आ जाएगा, आई हो जी तुम्हारा टी के, अभी समाकलन भाई नहीं कर लीजिए मालक जी है, मतलब समाकलन हुआ ही नहीं तो ऊपर नीचे कर लोगे, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यार, माइनस। आप दो ध्यान से सुनो, इसका अगर मैं समाकलन करोगे तो -2 + 1 हो जी, अब -2 + 1 + c हो जी। आप दो ध्यान से सुनो, यहां अगर मैं तुम लोग एक लाइन खींच लो तो बताओ, यहां से इसको सॉल्व बच्ची करोगे तो ये जी आई बराबर -1 आगे हो जाएगा, और t के पावर -1 बटा के -1 और प्लस c माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा t के पावर -1 प्लस c नीचे आएगा, आई बराबर बच्ची का हो 1 बटा के t प्लस, t का मान बच्ची होगा 1 माइनस 10x प्लस। अरे यार ये देख रहे हो तुम लोग, ऐसा सवाल बस इनसे समाकलन कर दो तो ऐसा सवाल हम लोग 5 नंबर वाले में किए थे, उदाहरण वाले में। ये दे कुल घुमा फिरा के इसी में चक्रवाह में रहना है,
आप सर ऐसा करिए। इसमें हर और अंश का समाकलन नहीं किया जाता है, समाकलन है वो अवकलन में से होता है। इतना बात उस वाले सवाल को भाई अगले पेज पे कर लो, इस पे जगह नहीं करना है, बस एक लाइन दो करना है। अगर बताओ मान लो अंडर रूट एक्स को मान लो, अंडर रूट एक्स को मान लो, तो अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है? बताओ अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है? तो यहाँ से क्या करना है, माना क्या लिखना, माना आई बराबर बच्ची तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस अंडर रूट में एक्स और डीएक्स बटा के अंडर रूट में एक्स। तो यहाँ से बच्ची टी बराबर अगर मैं मान लोगे, टी बराबर अगर मैं मान लोगे अंडर रूट में एक्स हो जी, तो बच्ची ये हो जी डी टी। अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 अंडर रूट में एक्स। इसको एक्सप्लेन कर दी बढ़िया से। आओ अच्छा देखो, अगर में टी बराबर है और इधर अंडर रूट में एक्स है, मतलब 1/2 जी, टी बराबर माने हो अंडर रूट में एक्स, इसका अवकलन की बात हम लोग कर रहे हैं। अगर मैं इसका अवकलन करोगे तो ये हो जी डी टी, ये आगे आएगा तो 1/k, इसके पावर में से एक घटेगा अवकलन में, बोलो जी 1/2 में से -1 घटेगा, मतलब आधा में से, मतलब 1 में से आधा घटेगा, कितना बची 1/2, एक्स की पावर -1/2 बची। अगर मैं 1/2 में से -1 घटाओगे तो इसके नीचे तो ये 1 - 2 बटा के बची 2 है जी, -1/2। अब बताओ माइनस में नीचे आएगा तो प्लस में, इसको थोड़ा से इज्जत लायक है, इसको ढंग से कर लो। अब बताओ ये हो जाएगा डी टी, 1/2 नीचे आएगा, इसको पावर बच्ची का हो जाएगा 1/2, तो ये अंडर रूट में हो जी, इसलिए 1/2 अंडर रूट में एक्स, ये डायरेक्ट याद करना है, ठीक है। अब इसको बताओ हमको 2 नहीं है, dx बटा के अंडर रूट 2x है, dx बटा के अंडर रूट x है, बट 2 नहीं रहता तो हो जाता, 2 को इधर भेज लो। तो फिर यहाँ से इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोगों का आंसर क्या बाबू आया जाएगा, देखो इसको इसमें इंपुट कर देंगे तो i बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos t हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में x, और यहाँ से तुम्हारा ये हो जाएगा इंटू में 2, और ये हो जाएगा dt, क्या हो जाएगा 1 के अंडर रूट x और dx बराबर 2 अंडर रूट में 2 और dt हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग समाकलन कर लेंगे तो cos का समाकलन माइनस साइन हो जाएगा। अगर में t है तो t लगा लो, क्या लगा लो t, और ये बच्ची आगे 2 लिख लो, इसका आगे 2 लिख लेना, या एक लाइन ऐसे लिख लो, 2 को आगे लिख लो, ये हो जाएगा cos t और ये क्या हो जाएगा dt, ठीक है। अब बताओ i बराबर बच्ची का हो जाएगा 2, cos का समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा sin t और ये हो जाएगा dt, नहीं जी प्लस साइन होता है। आप दो ध्यान से सुनो, और यहां से करेंगे हम लोग तो प्लस ही हो जाएगा, i बराबर क्या हो जाएगा 2, t का मान रख लो बच्ची, तो t का मान बताओ कितना है अंडर रूट में x, ठीक है, प्लस c, ये तुम लोगों का आंसर है। ठीक है, आप दो ध्यान से सुनो, अगला हम लोग देखते हैं इसके यहां से बच्ची क्या करना, माना ये हो जाएगा i बराबर समाकलन अंडर रूट में साइन 2x इंटू में cos 2x और ये हो जाएगा dx, ठीक है जी। अगर मैं यहां से t बराबर बच्ची मान लोगे, t बराबर साइन 2x, तो बताओ ये हो जाएगा dt, क्या हो जाएगा, साइन का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा cos 2x, बट इसका फिर से अवकलन करके आगे गुणा कर लेंगे और ये हो जाएगा dx, बोलो जी। अब बताओ ये इधर गुणा करा इधर आएगा तो dt बटा के 2 हो जाएगा, आइए जी cos 2x और dx, अब वहां उसमें रख लो, तो बताओ यहाँ बची t हो जी, तो i बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, i बराबर ये हो जाएगा समाकलन अंडर रूट में बची t हो जी,
इंटू में डी टी बटा के 2 जी। अब बताओ यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करोगे तो ये आगे आ जाएगा, तो 1/2 और टी अंडर रूट में है तो इसके पावर में बच्ची 1/2 लिख सकती हो और ये हो जाएगा डी टी। अब बताओ इसको थोड़ा सा अगर मैं करोगे तो ये आई बराबर बच्ची का हो जाएगा 1/2, इसके पावर में जोड़ोगे तो 2 1 3/2। इन दोनों को जोड़ना, जो बटा में रहेगा वहीं लिख देना। और वही चीज इसका क्या करना फिर से देखो, ये हो जाएगा टी के पावर 3/2, इसी का इंटरचेंज करके गुणा कर लेना तो 2/2 प्लस सी 2 2 कट जाएगा। तो आई बराबर बच्ची का हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा टी के पावर 3/2 और प्लस सी। अगर मैं तुम लोग चाहोगे तो आई का मान बच्ची इसमें टी का मान इंपुट कर लो, तो टी का मान क्या था साइन 2x के पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, ये तुम लोगों का आंसर हुआ। अरे तो अब हम का बने कहा ये हो जाएगा सी। अगर मान लो तुम लोग इच्छा कर रहा है कॉस को मानने के लिए, तो कॉस को मानोगे तो ये अंडर रूट में साइन एक्स आ जी ओकर कोलन इस बताओ 1 प्लस साइन, साइन का कोलन क्या हो जी कॉस, क्या हो जी कॉस। तो इसका अगर मैं मानोगे तो क्या हो जाएगा आई बराबर बच्ची का हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स बटा के 1 प्लस साइन एक्स है, बट नीचे वाला किसमें है अंडर रूट में, और ये हो जाएगा dx। अब बताओ अगर मैं बच्ची इसको 1 प्लस साइन को मान लो, क्या करो मान लो, यहाँ क्या हो जाएगा t, अगर मैं t तो ये हो जाएगा dt, और ये साइन का अवकलन क्या हो जाएगा cos x और dx, ऊपर मिल गया तो ई टी हो जाएगा, 1 के बच्ची हो जाएगा ये डी टी अपान में अंडर रूट में टी, अंडर रूट में दो cos x और dx बराबर बच्ची dt हो गए, और तुम्हारा ये 1 प्लस साइन एक्स बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा t हो जाएगा। आप दो ध्यान से सुनो, यहां से अगर मैं माइनस में इसका पावर क्या लिख सकते हो 1/, इसके पावर 1/2 लिख सकते हो, आई हो जाएगा dt। अब बताओ ये आई बराबर बच्ची अगर मैं लिखूंगा माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस से ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, अच्छा तो ये हो जाएगा dt। अब बताओ इसमें एक जोड़ा जी एक घटाओ जी, तो एक जोड़ दो तो -1/2 में एक जोड़ दो और वही चीज नीचे लिख लोगे प्लस सी। आप दो ध्यान से सुनो, अब बताओ इसको -1/2 में प्लस 1 करोगे तो इसके नीचे 1, तो हो जाएगा -1 प्लस 2/2 मतलब 1/2 नहीं -1/2। आप दो ध्यान से सुनो, ये बच्ची का जी t के पावर 1/2 और वही चीज नीचे 1/2 प्लस सी। ठीक है, अब बताओ नीचे वाला कहाँ जाएगा सबसे ऊपर, तो 2 और t, और t को अंडर रूट में लिख सकती हो, अंडर रूट में बच्ची का जी t प्लस सी। अब बताओ t का मान है क्या, t का मान है बच्ची 1 प्लस साइन, ठीक है प्लस आंसर। ये तुम लोग ये रेड वाला अच्छा दिख रहा है कि नहीं जी, चलो अब जो 29 नंबर का तुम लोगों का सवाल है, इसमें क्या करना है ना log x को मान क्या कर लो माना माना आई बराबर क्या हो जाएगा, डुअल भी फंक्शन के बच्ची वही बस खंडशः समाकलन के इंतजार करो। हाँ हाँ जो है उसमें से मान के करेंगे तो
वैसे हो जाता बच्ची, हम वैसे ही बतैले ना रहती। ठीक है जी, क्लियर है। आप दो ध्यान से सुनो, इसमें क्या करना है तुम लोगों को। अगर में बच्ची t बराबर, तुम लोग log t को ले लो। किसको ले लो? log sin x को ना। अब बताओ log का अवकलन क्या हो जी? तो 1/के x मतलब sin x। बताओ x की जगह माने हो ना, इसको माने हो ना, तो फिर से अवकलन करोगे तो sin का अवकलन cos x हो जी, i dx हो जी, तो e हो जी बच्ची dt, और ये हो जाएगा cos x बटा के sin x, और cos x और sin x बच्ची क्या हो जी? cot। क्या हो जी? cos बटा के sin का हो जी? cot x और dx है जी। बताओ dt बराबर cot x और dx बच्ची मिल गए, एक बराबर t हो गया सवाल। आप दो ध्यान से सुनो, तो उसमें रखोगे तो बच्ची क्या हो जाएगा? i, क्या हो जाएगा? i बराबर t और dt हो जी। अरे यार ये दोनों मिलकर एक साथ हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा? t। क्या हो जाएगा? आप दो ध्यान से सुनो, t का अगर मैं समाकलन करोगे तो दो, एक इस पे है तो एक जोड़ोगे तो एक एक दो, और वही चीज नीचे लिख लोगे। आप बताओ इसका t का मान कितना था? t का मान log था sin x, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो प्लस सी। ये तुम लोग का आंसर, ठीक है। आप दो ध्यान से सुनो, देख लो। अब बताओ इसमें 30 नंबर का सवाल तुम लोगों को का दिया है। अब जैसे, अच्छा एक बात ध्यान से सुनो, तुम लोगों को बच्ची थोड़ा सा याद होगा तो ये देखो, इस सवाल को देखो, इस वाले में cos x बटा के 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट में निचवा दिया है। ये सवाल सेम टू सेम, ये देखो बस बताओ, ये अंडर रूट को हटा दिया है, अंडर रूट को, तो बस बच्चे अमन जो अंडर रूट में लिखा था, अंडर रूट में न लिखा जी, और लॉग में आ जी, 1/के टी लॉग टी हो जी, माना आई बराबर क्या हो जाएगा? समाकलन क्या बाबू? साइन एक्स, और ये हो जाएगा dx। टाइम देखो कितना, 12:12 बाबू हो रहा है। अब बताओ ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे आने के मानोगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन एक्स को मान लो, 1 प्लस साइन एक्स को मान कॉस एक्स को, तो बताओ ये हो जी dt बच्ची, आई हो जी माइनस साइन एक्स और dx हो जी। यार तो इधर ही अभी तो कॉस था कि साइन था? उस वाले में साइन था ना। आई हो जाएगा माइनस आ जाएगा, दोनों पक्षों में गुणा कर लोगे तो साइन एक्स और dx बच्ची रख लो, तो आई बराबर समाकलन, आई बराबर आई हो जी बच्ची माइनस dt, और ये क्या हो जाएगा? t। अब बताओ आगे आ जी, माइनस अगर बच्ची बस कौन चीज के आगे लिख रहा तो उसके आगे -1 लिख सकते हो। आई हो जाएगा dt अपन में t, इसका समाकलन करोगे तो 1/के t का मतलब समाकलन क्या हो जाएगा? log t, और t का मान बच्ची रख लो, t का मान रखोगे तो कितना आएगा? 1 प्लस, तो ये हो जी t बराबर, सॉरी आई बराबर ये हो जाएगा log, और t का मान बच्ची का 1 प्लस कॉस एक्स। ये आंसर दिया या बटा में दिया? -1 बटा के नहीं दिया होगा, ये बटा में दिया है, यह है। चलो ठीक है, ये तुम लोगों का आंसर हो गया। चिन्ह के साथ तो आगे पीछे लिख सकते हैं ना, ऐसे cos x plus 1। आप दो ध्यान से सुनो बच्ची, सेम टू सेम ये जो सवाल है देख लो, सेम टू सेम सवाल है। यहाँ देखो, यहाँ जहाँ टी है वहाँ क्या हो जाएगा? स्क्वायर, क्या हो जाएगा? दो साइन एक्स है, साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, मतलब यहाँ तक प्रक्रिया सेम टू सेम हुई। बोलो तो हम थोड़ा से मतलब जैसे कि है, तो उसमें करने वाली बात कहाँ है हमें?
ये देखो यहाँ से यहाँ तक सेम टू सेम प्रोसेस है। अब देखो यहाँ तो चीज सेम टू सेम प्रक्रिया हो गया। अब बताओ इसके बीच में एक डिवाइडर दे दो। ठीक है, अब बताओ यहाँ बच्ची बस क्या था तुम लोगों का स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, तो देखो क्या हो गया स्क्वायर। आप दो ध्यान से सुनो, यहाँ अपना स्क्वायर लगा लो, क्या लगा लो स्क्वायर। बोलो सवाल हो गया कि नहीं। अब बताओ ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो माइनस आ गया जी बच्ची, और टी के पावर -2 और हो जी डी टी। कहाँ स्क्वायर, कहाँ टी के स्क्वायर करें, बस बच्चे हम इसको माने तो यही इसलिए स्क्वायर किए हैं, ये मतलब तो यहाँ मनवा रखोगे तो इसके पौरवा क्या है, क्या है 2 है ना, 2 न रहेगा। क्या बोलना चाह रहे हो बोलो। अब बताओ ये आई बराबर बच्ची का हो जाएगा, ये माइनस रहने दो, इसमें एक जोड़ोगे तो 2 में 1 जोड़ोगे, वही चीज नीचे रखोगे अब प्लस सी, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस तो ये हो जी प्लस, और टी के पावर -1 और प्लस सी नीचे आ जाएगा, तो ई बच्ची का हो जी 1/के। अब बताओ यहाँ रख लो इसका मान, तो 1/के 1 प्लस कॉस प्लस ये बच्ची आंसर होगा। छाप लो भाई। आप देखो इस वाले सवाल को तो हम तुम लोग कराए थे या नहीं, ये बस बताओ, उदाहरण में कराए थे, यहाँ भी कराना पड़ेगा, बोलो जी इसको कराए थे ना। कोई देखो इस सवाल में कुछ करना है नहीं, एकदम बढ़िया से स्टार्ट करो। यहाँ से क्या करना, आई बराबर बच्ची मान लोगे, आई बराबर मान लो, समाकलन हो जाएगा 1/के 1 प्लस कॉट एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत बेटर सवाल है, ठीक है। आप दो ध्यान से सुनो, इसमें क्या करना, कॉट को इंटरचेंज करो, कॉट को इंटरचेंज करो, तो कॉट को बच्ची कॉ लिख सकते हो, cos/के sin x लिख सकते हो। और जिसको जिसको नहीं समझ में आ रहा है, cot x इक्वल बच्ची का होता है cos x/के, ठीक है। पता इसके नीचे 1 हो जी, इसका गुणा इधर, यहाँ बच्ची dx लगा लो, तो आई बराबर करोगे तो ये हो जाएगा 1/के sin x प्लस cos x बटा के sin x। नीचे वाला बच्ची कहाँ चला जाएगा, नीचे वाला कहाँ जाएगा। अब बताओ ये हो जाएगा sin, और नीचे का हो जाएगा sin x। अब यहां से इस सवाल का फिल्म चालू होगा। इसमें क्या करना है तुम लोगों को, चलो देखो, इसमें अपने से 2 का गुणा करना, तो अपने से 2 का गुणा करोगे तो 2 का भाग भी करोगे। अगर मैं बच्ची इस पैटर्न का सवाल चार्ट फॉर्म तुम लोग बताए थे, एक यही माइनस हो जाएगा, 2 सवाल हो गया, और एक सवाल तुम लोग उस पैटर्न के हिसाब से बताए थे जो सवाल तुम लोग को अभी मिलेगा आगे 3 वाला। कॉट वाले में साइन मिलेगा, तो देखो साइन है तो कॉस को जोड़ना घटाना, और कॉस रहेगा तो साइन को जोड़ना घटाना, ठीक है। आप दो ध्यान से सुनो, ये हो जाएगा साइन
एक्स प्लस कॉस एक्स और ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब देखो एक लाइन इसमें ये करोगे कि इसको क्या लिख सकते हो, एक बट्टा के दूसरे इसको साइन प्लस साइन लिख सकते हो, साइन एक्स प्लस साइन एक्स। अपने से बताओ कॉस जोड़ोगे तो कॉस घटा भी तो सकते हो। इस अब दो ध्यान सुनो, यहां से क्या लिख लेना, साइन एक्स प्लस कॉस। ये बच्ची इस सवाल का पैटर्न फिक्स है, इस सवाल का पैटर्न फिक्स है कि हमको ऐसे ही करना है। ठीक है, आप दो ध्यान से सुनो, इसमें क्या करना कि बताओ नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, तो ऊपर भी ऐसा बांड बनाओ जो एक एक कट जाए। बताओ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को एक साथ रख लें और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को एक साथ रख लें। तो बताओ इसको आई बराबर क्या लिख सकते हो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक बार इसके बटे में लिख लेना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब बच्ची एक बार तुम लोग क्या लिखना, बीच इसको लिख लो dx, क्या लिख लो, 1/2 और प्लस 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा के साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। दो हम इस लाइन को समझा रहे हैं, इन दोनों बांड को एक साथ लिए हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक बार इसके बटे में, एक बार साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एक बार इसके बटे में। ठीक है, आप दो ध्यान सुनो, ये बच्ची सेम सेम वैल्यू है, तो बताओ आई बराबर का हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1 dx प्लस 1/2 ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा के साइन एक्स माइनस प्लस कॉस एक्स है। ठीक है, और ये हो जाएगा dx। नीचे वाले की बच्ची मान लो ऊपर वाला का हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यहां से क्या कर लेना, माना t बराबर बच्ची का हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो dt हो जाएगा ये साइन का समाकलन अवकलन कॉस और कॉस का साइन हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx। बच्ची बोलो, एक बात ये है कि ये साइन इधर प्लस में है, इसमें किस में है, अगर माइनस को कॉमन ले लो जी तो प्लस हो जी, या दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर लो, तो यहाँ भी गुणा कर लोगे तो यहाँ भी कर लो, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करने पर। तो बताओ ये हो जाएगा माइनस कॉस प्लस साइन एक्स, ये हो जाएगा dx। एक लाइन आगे पीछे बच्ची करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको आगे लिख लो साइन एक्स माइनस और ये क्या हो जाएगा dx। ठीक है जी, ठीक है, अब उसमें इंपुट कर दो, तो यहाँ इंपुट करोगे तो बताओ क्या आएगा, अब बच्ची यहां से एकदम आराम से स्टार्ट करो, आई बराबर हो जाएगा 1/2 1 dx हो जाएगा, अब माइनस बची हो जी dt बटा के t, अल्लाह ये देखो माइनस वाला हम चलो अच्छा माइनस। ठीक है, अब बताओ यहां से करोगे तो 1/2 हो जी, इसका हो जाएगा x, इसका करोगे तो माइनस आ गया जी, हो जी log t। बोलो जी 1/2 यहाँ भी रहेगा, हाँ ठीक 1/2। आप तो ध्यान सुनो, देखो बाबू यहाँ 1/2 था इसलिए 1/2 लिखे हैं ना, ये हो जाएगा x/2 माइनस 1/2 ये हो जाएगा log, और t का मान बच्ची क्या माने थे, साइन x प्लस c, ये तुम लोगों का आंसर हो गया। ये बच्ची बोर्ड एग्जाम के लिए पर्पज से बढ़िया है सवाल, इसको अप्रूवल दे लेना।
ये सवाल, ठीक है। इसी में का सेम टू सेम तुम लोगों को माइनस वाला उदाहरण में जब सवाल तुम लोग को हम बता रहे थे, इसमें चारों बताए थे सवाल, ठीक है। अब इसमें का ये तुम लोगों को पेपर के लिए अच्छा था, इसलिए हम तुम लोग बता दें, इसका शॉर्ट स्क्रीन कर लो। आप दो ध्यान से सुनो, इसमें क्या करना है, इसके बाद के सवाल पहले इसमें देख लो जहां तुम लोग नहीं समझ में आ रहा, कुछ समझ में गए। आप दो ध्यान से सुनो, यहां से क्या करना है कि इसके आगे के सवाल का दिया देखो, ये 10 वाला तो हम नहीं बताएंगे, तुम लोग उदाहरण में बताए थे, ठीक है। आज सेम टू सेम जिसको नहीं आएगा वो भाई बताएगा, हम बता देंगे। ये सेम टू सेम सवाल है उसी जैसा, बस जहाँ साइन कॉस बटा के साइन लिख रहे हैं तो वहां साइन बटा के कॉस हो जाएगा। कॉट वाले में क्या हो जाएगा, तो यहाँ कॉस बटा के साइन जो लिखो वो साइन बटा के कॉस हो जाएगा। सेम टू सेम यही प्रक्रिया होगी, ठीक है। आगे देखो ध्यान से सुनो, अब इसमें क्या करना है, तो 34 नंबर का सवाल देखो ध्यान से। अगर मैं मान लो आई बराबर ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, ये थोड़ा सा दिमाग की सवाल है हल्का से, ये हो जाएगा dx बटा के ये हो जाएगा साइन x इंटू कॉस एक्स। अच्छा ये बताओ, इस वाले साइन को 10 बनाना है, क्या बनाना है 10। तो अगर मैं बताओ कॉस का अगर मैं गुणा करो भाग करोगे तो कॉस का गुणा भी करोगे, बोल भाई करोगे ना। तो अब बताओ, हाँ तो ये देखो ध्यान सुनो, तो अंडर रूट में 10 ऊपर रहने दो। अब बच्ची कॉस का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, हाई हो जी 10 साइन बटा के, हाई हो जी कॉस स्क्वायर, और नीचे से ऊपर जाता। अब बताओ 1 बटा के कॉस लिखा है तो ऊपर जाएगा तो सेक हो जी, सेक हो जी कि नहीं। अब बताओ 10 बच्ची करड़ी में दो ठे एक है, जैसे हम तुम लोग को अगर मैं किसी नंबर को इसे अंडर रूट में लिखना है तो ऐसे 2 बार लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो ना। तो बताओ बच्ची, इसका मतलब ये है कि x बटा के अंडर रूट x रहेगा तो कटेगा तो ऊपर एक अंडर रूट x नहीं बचेगा। अगर मैं वैसे ही अगर मैं अंडर रूट x बटा के x रहेगा तो ये कटेगा तो नीचे 1 बटा के अंडर रूट x बचेगा। तो वैसे ही 10 है तो वैसे 10 बचेगा, बचेगा कि नहीं। ये ऊपर जाए तो बच्ची सेक स्क्वायर हो जी, 1 बटा के कॉस का हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ना। आप दो ध्यान से सुनो, ये अंडर रूट में बच्ची का हो जी 10x, ठीक है। अब बताओ 10 को मानो को ऊपर अवकलन ना मिल जाए, बोलो। यहां से मान लेना अगर मैं मान लो t बराबर 10 है, क्या है, तो बताओ डी ओ जी डी टी, अब यहां बच्ची रख लो। अब बताओ ये हो जाएगा डी टी सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स बराबर का हो जी डी टी, और ये हो जी अंडर रूट में टी, बोलो। तो इसको हटाओ बस बच्चे, आई बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, बताओ ये हो जाएगा डी टी और नीचे टी के पावर 1 बटा के 2 हो जी, बोलो। नीचे से ऊपर जाएगा तो, अरे यार कुछ अपने से भी कह दिया करो कि अब इसका समाकलन हो जाएगा। आप दो ध्यान से सुनो, इसमें एक जोड़ोगे और वही चीज एक घटा लोगे, सॉरी यार वही चीज नीचे लिख लोगे। आप दो ध्यान से सुनो, तो बताओ ऊपर क्या बचेगा, 1 बटा के 2 बचेगा और नीचे 1 बटा के 2 बचेगा। इसको सॉल्व करोगे तो -1 बटा के 2 प्लस 1 को हल करोगे तो 1 बटा के 2 आएगा। आप दो ध्यान से सुनो, ये नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इसको अंडर रूट में टी लिख सकते हो प्लस आई बराबर बच्ची का हो जी 2। अब बताओ टी का मान है क्या, टी का मान 10 है,
तो यहाँ क्या हो जाएगा 10x प्लस सी। बच्ची ये तुम लोगों का आंसर अगर पावर में माइनस का तो नीचे नीचे लाते हैं। ठीक है, आप दो ध्यान से सुनो। 35 नंबर के सवाल में क्या है, बस 2 और सवाल है ना, 35 36 कल ये कल पढ़ाने के लिए बोल रहे हो। बस अभी कब बज रहा है, बस तुम लोगों का भी यार क्लास, बस रुक जाओ बच्चे, अभी टाइम है, घबराओ मत। आप दो ध्यान से सुनो। इसमें ये वाला सवाल क्या है 35 नंबर का, इसको थोड़ा सा हम अगले पेज पे तुम लोग बता रहे हैं। यहाँ से बच्चे इसको क्या करो, एकदम आराम से देखो ध्यान से। यहाँ से क्या करना है कि i बराबर मान लेना, ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, हो जाएगा का स्क्वायर बटा के x। अब बच्चे इसमें क्या मानोगे, इसमें क्या मानोगे बताओ। 1 प्लस लॉग एक्स को माना जी तो 1 बटा के x है जी, लॉग का अवकलन बोलो। तो 1 प्लस लॉग एक्स के मान लेते जा। तो यहां से जब तुम लोग t को मान लोगे, t बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, क्या हो जाएगा, तो ये हो जी dt बच्ची, ये हो जाएगा 1 बटा के x और dx। एक का अवकलन करोगे तो 0 और लॉग का अवकलन करोगे तो 1 बटा के x। अब बताओ dx और 1 बटा के x मिल गया। तो बच्चे अगर मैं उसमें सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, अब बताओ ये t का स्क्वायर हो गया, आई होगा dt, ये तो एकदम सरल हो गया ना। ये हो जाएगा 3 और नीचे भी 3 हो जाएगा प्लस c, उसी में एक जोड़ोगे वही चीज नीचे। अब बच्ची t का मान क्या है 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब हो जाएगा, 1 बटा के 3 प्लस सी। जब एक का साथ पढ़ोगे तो समझ में आता है, पारी पारा पढ़ने के बाद भूल जाओगे। पहले देख लो, ये तुम लोगों को समझ में आ गया ना। हाँ सर जी, आगे बढ़िए। आगे बढ़िए। जल्दी आगे। अब दो इसमें क्या करना है, ये भी सवाल वैसे ही, आई बराबर का हो जाएगा x प्लस 1, मतलब चूतिया है ऑनलाइन सब लोग क्लास कर रहे हैं तो आप जब पूरा बात नहीं सुनते हैं तो मत बताइए, मत बोला कीजिए, ठीक है ना, यही ना कहना है। देख भाई, अगर मैं इस पूरे को मान लो, इस पूरे को, तो अगर मैं t बराबर मानोगे तो क्या आएगा, x प्लस लॉग x को मान लो, बारिश लग रहा है होने होगा काजी। अब बताओ ये हो जाएगा dt, क्या हो जाएगा dt, x का अवकलन करोगे तो, अल्लाह का अवकलन करोगे तो, अब पूरा dx बच्ची हो जी, बताओ इसके नीचे इसका गुणा, तो ये जी dt x प्लस 1 बटा के x, ठीक है। तो बच्ची हाई x प्लस 1 बटा के x और dx मिल गए, आगे बराबर t, ठीक है, खुश। चला, अरे वाह, देख बच्ची फिर बोलना से, देखो तुम लोगों को एक बार नहीं बोल रहे थे, वो जो लड़की है देखो, अब इसमें खुश नाराज वाली बात क्या है, सवाल आ गया खत्म बात। आप देख भाई इसमें रखो, आई बराबर अगर मैं सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा तुम लोगों का, तुमको यार अनुराधा बच्ची ने बताया कब दिखाएंगे, जब ये हमारा इनकम का एक स्रोत हो जाएगा। ये बच्चे जी देखो, x प्लस 1 बटा के x, x प्लस 1 बटा के पूरे बटा के x है, और इसके जगह t माने t के स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 बटा के 3 प्लस c, और t का मान बच्ची का, t का मान बताओ क्या है, x प्लस लॉग x का होल क्यूब, इसको 1 के बटे प्लस सी, यहाँ कहा ना है कि अच्छा, हाँ थोड़ी रोई गलतियां इंसान से होती रहती है यार, किससे गलतियां हो। अब देखो 37 नंबर का है, कौन सा, अगर मैं मान लो इसको थोड़ा सा माना
हल्का सा अगर मेजरमेंट कर लिया जाए, का क्या ज्योति बच्ची कर रही हो? मैथ में टॉप करेंगे। मैथ में? चला इधर देखो, अच्छा करना पड़ेगा, मैं तो काम नहीं करते क्या? आप दो ध्यान सुनो। इसमें क्या करना है कि 10 का अवकलन, बस ये बताओ क्या होता है, ध्यान से सुनना जी, दो थोड़ा सा सुनिए। 10 का अवकलन क्या होता है? दो 10 का अवकलन बताओ क्या होता है, बताओ 10 का अवकलन क्या होता है? तो 37 नंबर वाले सवाल में तुम लोग क्या करोगे, इसमें एक चीज ये ध्यान देना है कि ये बताओ 10 किसका मतलब 10 इनवर्स का अवकलन क्या होता है। तो अब बात इसमें ये है ना कि अगर में तुम लोग इसको ध्यान से देखोगे तो बच्ची 10 इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। तो एक बार इसमें एक जरूर करो कि यहाँ बताओ इसके पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो बताओ इसका पावर 2 गुना हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से ये निष्कर्ष बच्ची निकलेगा कि अगर में 10 इनवर्स x के पावर 2 होगा तो इसका भी मतलब 2 गुना होगा, जैसे 1 का 2 गुना हुआ है वैसे यहाँ भी क्या करोगे, मतलब 2 का भी 2 गुना करोगे। तो मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस x के पावर 2 का 2 गुना करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो अब तुम लोगों के पास सेंस होना चाहिए कि बच्चे यहाँ बताओ 10 इनवर्स x के पावर 4 दिया है, तो बताओ 10 इनवर्स x के पावर 4 अगर मैं इसका अवकलन करें जिन, तो बताओ भाई इसका भी तो पावर का 2 गुना होगा, पावर का 2 गुना। तो बताओ ये बच्ची क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 1 प्लस x के पावर 8 मतलब 4 दूनी के 8, 2 दूनी के 4, 1 दूनी के 2। मतलब इसका जब भी हम लोग अवकलन करेंगे तो उसका जो परिणाम आएगा बाबू उसके एंगल के पावर का 2 गुना आएगा, एंगल के पावर का 2 गुना आएगा। ये बात समझ रहे हो? आप तो ध्यान से सुनो, बात इसमें ये है कि सर हम लोग अगर में x के अदर कोई सा भी नंबर रहेगा ना तो उसका हम लोग क्या करेंगे, फिर से अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, फिर से अवकलन। तो बताओ x के अलावा क्या है, x स्क्वायर है ना, तो बताओ x स्क्वायर के बच्ची अवकलन करोगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। इसका क्या होता है, ये पावर आगे आएगा और इसमें से एक कम होगा, तो जब ये पावर आगे आएगा इसमें से एक कम करोगे तो बताओ 2 में से एक कम बच्ची करवा तो कितना आई, 2x के पावर 1 आई कि नहीं। तो यहाँ भी बच्ची क्या करोगे, उसी का मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2x हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? वैसे ही बच्ची अब तुम कहोगे सर जी इसका क्यों नहीं अवकलन किए, तो बताओ बाबू अगर में हम लोग x का अवकलन करें जी तो क्या आएगा 1, और 1 में इस संख्या में मल्टीप्लाई करें जी तो इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं ना होगा। इसलिए बच्चे हम लोग क्या करेंगे कि इसलिए x बस ओनली रहता है तो उसका हम लोग अवकलन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उसका हमेशा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका मान 1 आएगा और 1 का किसी संख्या में गुणा करने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात समझ रहे हो? आप दो ध्यान से सुनो। वैसे ही बच्चे अब इस वाले के करोगे तो देखो ध्यान से सुनो, यहाँ से अगर मैं x के पावर 4 का अवकलन करोगे तो बताओ ये आगे आएगा, तो आगे आएगा तो मतलब ये हो जाएगा 4x। अब बताओ इसके पावर में से जैसे यहाँ से कम किया वैसे यहाँ भी कर लो, तो 4 - 1 और x के पावर का हो जाएगा 3। समझ रहे हो कि नहीं? तो अब बच्चे हम लोग यहाँ से तब निष्कर्ष क्या निकला कि हम लोग यहाँ से मान लेंगे, माना t बराबर क्या है 10 इनवर्स x के पावर 4 है, 10 इनवर्स x के पावर 4। तो अब बताओ अगर मैं 10 इनवर्स x के पावर 4 जो है, तो बताओ यहां से इसका अवकलन करोगे तो ये बच्ची क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, dt। अब बताओ 10 इनवर्स का अवकलन करोगे तो बताओ क्या आएगा, 1 बटा के बच्ची 1 प्लस x के पावर 8 आएगा, x के पावर 8 आएगा, 1 बटा के 1 प्लस x के पावर 8 आएगा। बट बताओ x के पावर 4 को माने है ना हम लोग x, तो बताओ x के पावर 4 को माने हो तो उसका फिर से अवकलन करोगे तो बताओ x के पावर 4 का अवकलन बच्चे क्या है, 4x क्यूब, 4x क्यूब, और ये x से सापेक्ष हुआ तो ये क्या हो जाएगा dx। क्लियर है? अब एक बात तुम लोग बाबू ध्यान से सुनो, देखो x क्यूब बटा के 1 प्लस x पावर 8 मिल गया, x क्यूब प्लस बटा के 1 प्लस x पावर 8 मिल गया। बताओ ये 4 बस ना दिक्कत कर रहा है,
जब अगर मैं इस 4 को हम लोग हटा लेंगे, यहाँ से 4 को हटा लेंगे तो बताओ क्या आएगा। यहाँ से 4 को हटाओगे तो बच्चे क्या आएगा, या ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड, तो मतलब ये हो जाएगा dt बटा के 4 और ये हो जाएगा एक्स क्यूब बटा के 1 प्लस एक्स के पावर 8 और ये हो जाएगा dx। बताओ बच्चे समाकलन में तुम लोगों को क्या है, हम समाकलन के साइन नहीं लगाए थे, एक्स के पावर दे दिया है, साइन दिया है और 10 को हम लोग मान लिए हैं और ये बताओ dx और एक्स क्यूब बटा के 1 प्लस एक्स पावर 8 बच्चे ये मिल गया, किसके बराबर है, dt बटा के 4 के। तो अब बताओ उसमें प्रतिस्थापित करें जी तो बच्ची क्या आएगा, प्रतिस्थापित हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा कि i बराबर उसके माने हो, इसको मान लो ये किसके बराबर है, i बराबर है। अब बताओ यहां से अगर मैं करें जी बच्ची तो ये क्या हो जाएगा, साइन ये हो जाएगा t, इसके बराबर क्या माने हम लोग, t माने हैं। अब बताओ इसमें dx एक्स क्यूब और dx बटा के 1 प्लस एक्स पावर 8 का मान कितना आया है, dt बटा के 4। बताओ एक फंक्शन में आ गया कि नहीं। अब बताओ इसको अगर मैं इधर करोगे तो i बराबर बच्ची क्या हो जाएगा, 1/4 को बाहर कर लो, i हो जाएगा साइन t और dt। अब साइन का समाकलन बच्ची क्या होगा, साइन का समाकलन क्या होगा, माइनस कॉस हो जाएगा तो माइनस कॉस और टी है तो टी और प्लस सी। अब बच्ची बताओ इसमें गुणा कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा तुम लोगों का, अब बताओ इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर लो और टी का मान है कितना, ये हो जाएगा आई बराबर बाबू माइनस कॉस और टी के जगह बच्ची का लिखोगे 10 इनवर्स एक्स के पावर 4 अब बटा के बच्ची का जी 4 प्लस सी। ठीक है, ये 37 नंबर के तुम लोगों का सवाल कंप्लीट, ये तुम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लो ये तुम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, अब दो ध्यान से सुनो, अब बस इसमें 2 सवाल तुम लोगों को बचा है, 5 सवाल बचा है, 2 सवाल, एक तुम लोगों का ये 38 नंबर और एक तुम लोगों का 39 नंबर। दो 38 नंबर वाले में बात देखो क्या दिया है, नीचे वाले को मानो ऊपर वाला मिल जाएगा। तो पहले इसमें हम तुम लोग समझा रहे हैं बच्चे, ये बताओ x के पावर n का सूत्र क्या होता है, x के पावर n का अगर मैं समाकलन हम लोग कर रहे थे तो पहला ही सवाल बताओ इसके पावर में एक ऐड करा था भैया, तो एक ऐड करोगे और वही चीज नीचे बोलो a प्लस सी, ये होता था। अब अगला ये एक तुम लोगों को सूत्र में लॉग वाले में देखोगे तो a के पावर x और इसका अगर बच्चे हम लोग समाकलन करेंगे और तुम लोग कर लो a के पावर x, a के पावर x का अवकलन तुम लोगों को क्या होता है, ये बच्ची क्या होता था, a के पावर x ही रहता था और log a होता था, बोलो जी ये होता था। अब इसका अगर मैं देखो ध्यान से सुनो, तो अगर बच्चे हम नीचे वाले के मान ले तो बताओ इसका अवकलन करोगे तो बताओ ये आ जाएगा, बताओ x d बटा के dx और x के पावर n है, इसका अवकलन करते ले जाते ये आ गया था न, और उसके पावर में से एक कम होता न, बोलो जी। तो बताओ अगर में हम लोग बाबू यहां से क्या कर लेंगे कि माना तुम्हारा i बराबर समाकलन ये हो जाएगा 10 x के पावर 9 प्लस 10x और log e के बेस में कितना दिया है 10 और ये हो जाएगा बच्ची dx हो जाएगा, और अपान में बाबू तुम लोगों का दिया है x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x। ये समाकलन बच्ची बहुविकल्पी में तुम लोगों को पेपर में कई बार पूछा है, हो सकता है 30 बार भी पूछ सके। अब तो ध्यान से सुनो, यहां से क्या करना है कि मान लेना, तो माना t बराबर बच्ची क्या हो जाएगा तुम लोगों का x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x। बताओ इसका अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा dt, बोलो इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा dt, इसका अवकलन करोगे तो ये आगे आएगा, इसके जैसा है आगे आएगा, तो आगे आएगा तो ये 10 इसमें से कम करो तो ये बची 9। अब बच्ची इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा log x के पावर मतलब वो जो है log a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
10 के पावर x और ये क्या हो जाएगा log a की जगह बची क्या है 10 e के बेस में इसके कर लोगे आई बची पूरा का हो जी dx। बताओ dt बराबर सेम टू सेम ऊपर वाला हो गया, dt बराबर सेम टू सेम ऊपर वाला हो गया और t बराबर ये हो गया। तो अगर मैं इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा i बराबर ये हो जाएगा बच्ची dt और ये हो जाएगा t। दो इसमें बच्ची का है तुम्हारा यहां से यहां तक देखो ये पूरा जो वैल्यू है ऊपर मिल गया किसके बराबर dt बराबर, ये किसके बराबर मान लिए t बराबर, समझे। आप दो ध्यान से सुनो तो बताओ इसका 1/t का समाकलन बच्ची क्या होता था log t, तो ये क्या हो जाएगा log t और प्लस c i बराबर हो जाएगा। अब बताओ t का मान है कितना, t का मान है कितना, तो log बच्ची t बराबर हम लोग का मान है x के पावर 10 और प्लस 10 के पावर x और प्लस c। अब देख लो ऑप्शन में कौन सा डाटा दिया है उसी को अपना डन कर लो। ऑप्शन में कौन सा है बताओ, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसमें, देखो इसमें लॉग नहीं दिया है तो ये तो ऐसे ही कट गया, इसमें लॉग नहीं दिया है ये तो ऐसे ही कट गया, ये नहीं है। अब बताओ इसमें भी लॉग नहीं है, इसमें भी लॉग नहीं है, लॉग वाला एक कट प्रॉपर्टी यही सही है। बात समझ लो कि नहीं, ऑप्शन के हिसाब से अपना कर लेना। तो ये तुम्हारा बहुविकल्पी में था, ये तुम लोगों का आंसर है, ठीक है। ये मतलब बढ़िया सवाल था। अब देखो अब एक देखो इसमें का लास्ट सवाल तुम लोगों को जो है, लास्ट सवाल क्या है ये है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा तुम लोगों को त्रिकोणमिति का प्रयोग करेगा। किसका करेगा, त्रिकोणमिति का प्रयोग करेगा। त्रिकोणमिति का प्रयोग करने का मतलब देखो ध्यान से सुनो, हम थोड़ा सा तुम लोगों को सूत्र बताएंगे हल्का से, क्लास 10th की चीजें तुम लोगों को। देखो भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, एक होता है। तो बताओ ये जहां वैल्यू लिखा रहेगा वहां एक लिख लोगे, बोलो जी। अगर मैं बताओ ये दोनों आपस में बराबर है तो ये जहां रहेगा वहां एक लिख सकते हो। तो बताओ जहां एक लिखा रहेगा ये भी तो लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं, मतलब रिवर्स हो सकता है ना। मतलब अब हमारे कहने का मतलब चलो अच्छा इतना समझ। तो बताओ इसके ऊपर बच्चे एक लिख लोगे, क्या लिख लोगे एक। तो देखो ऐसे कर लेना, माना क्या लिखना, माना आई बराबर बच्ची क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/के साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये बच्ची का हो जाए dx। एक के जगह वही प्रॉपर्टीज लगा लो बाबू, प्रॉपर्टीज लगाओगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसके बटे में लिख लो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। भाई किसी के दिमाग में ऐसा ना लगे कि ऊपर ऊपर से में कट जाएगा, बीच में प्लस है नीचे बुरा है तो नहीं कटेगा, ये बात ध्यान देना। अब दो ध्यान से सुनो, यहां से क्या करोगे एक बार इसको इसके बटे में कर लेना, एक बार इसके बटे में कर लेना। तो इसके बटे में करोगे जैसे बच्चे अगर मान लो 3/4 है प्लस 5/4 है, तो बताओ तुम लोगों को खूब 1 2 का टीचर पढ़ाओ ना कि जिस जो लाइक फ्रैक्शन होता है, लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन जानते हो, उतना नहीं छोड़ो। तो आप दो ध्यान सुनो, जिसका हर आपस में समान होता है उसको चिन्ह के अकॉर्डिंग जोड़ देते हैं, घटा देते हैं। अगर में प्लस रहेगा तो जोड़ना, माइनस रहेगा तो घटाना। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं 3 + 5/4। तो बताओ इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बोलो। तो बताओ इस रूप में है तो इसको हम लोग इस रूप में लिखे हैं, तो कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x/के साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर x/के साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बच्ची तुम लोगों को थोड़ा सा अगर मैं ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा अगर मैं ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा dx। ये बताओ साइन साइन कॉस कॉस। अब बताओ 1/के बच्ची साइन का होला, 1/ साइन को कोसेक लिखा जाला क्लास 10th की त्रिकोणमिति। बताओ स्क्वायर रहते यहाँ भी स्क्वायर लिख लो, और 1/ के कॉस को बच्ची का लिखा जाला कॉस एक्स को, कॉस एक्स का लिखा जाला सेक। अगर मैं बताओ यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लिख सकती हो, बोलो जी। तो देख बच्ची 1/ के क्या बचा है तुम्हारा
बताओ ये क्या बचा है तुम लोगों का, 1 की बच्ची कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 के साइन स्क्वायर एक्स, और ये बच्ची का हो जाएगा dx। अब बताओ एक लाइन इसको ध्यान से दो तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, वो देखो, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस सॉरी आई हो जाएगा dx। ठीक है जी। बताओ कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होला, माइनस कॉट एक्स, क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, और अगर मैं ये सेक है सॉरी यार ये सेक है तो सेक का क्या हो जाएगा 10x, और इसका देखो इसका होगा माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस का हुई माइनस, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स और प्लस सी। अब उसमें भाई ऑप्शन तुम लोगों का जो है उसी को मिला लो, देख लो कौन सा है, बताओ ये कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन है बी, अभी तो हम नहीं देखे कौन सा है। दो 10 है पॉजिटिव, देखो इसमें माइनस आ गया, ये नहीं है, अरे सॉरी इसमें प्लस है, ये नहीं है, ये देखो माइनस है, देखो 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये बच्ची तुम लोगों का ऑप्शन हो गया। इसमें देखो 2x है, माइनस है बट 2x है, तो इसलिए क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो ये दोनों इनटू में इसलिए रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला तुम लोग का ऑप्शन बी बच्ची का हो जाएगा सही हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करके, अगर मैं सॉल्व करने के लिए देगा तो 2 नंबर, और बहुविकल्पी में देगा तो 1 नंबर, तो बहुविकल्पी का चीज है तो बहुविकल्पी में ही देगा, ये बात फिक्स है ना। ये इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। अब वहीं अगला आगे देखोगे लिमिट वाला जब आएगा 7.8 तक, तो उधर से तुम लोगों का अच्छा रहेगा। तो देखो आज की क्लास इतना ही रहेगा, कल की क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे जो तुम लोगों का रहेगा 7.3, उसमें क्या रहेगा त्रिकोणमिति फंक्शन का प्रयोग करना रहेगा। मतलब हर एक पॉइंट में तुम लोगों को बाबू क्या रहेगा ना कि कैसे कैसे समाकलन करते हैं, इसमें प्रतिस्थापन विधि से कर दिया। अगले वाले में 7.3 में तुमको देगा कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग के द्वारा समाकलन करो ना। तो कल के क्लास इससे भी बेटर रहेगा। आज कैसा वीडियो लगा है, अगर में अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद जय भारत।